मेरे सभी शेर श्रेणियों का एक बार फिर से पीएन डायोड एज ए रेक्टिफायर, पीएन डायोड रेक्टिफायर के रूप में कैसे कार्य करता है इसके बारे में आज हम लोग गर्दा मचाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता भी है तो ससुरा पीएन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर और पीएन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, आप कहोगे सर जी पहले बताइए रेक्टिफायर क्या होता है। देख मेरे भैया, रेक्टिफायर का मतलब हो गया जो एसी से डीसी में बदल दे, वह डिवाइस, वह युक्ति जो एसी को डीसी में बदल दे। घर में लगा होता है ना चार्जर, मोबाइल चार्जर है ना, तो आप एसी देते हो और उस एसी को डीसी में बदल देता है तो भैया कहलाता है वह रेक्टिफायर। आप लोग प्रैक्टिकल वाइवा में भी ये सब बनाए होंगे ना, और इसके बारे में ढेर सारा मेरे भाई वीडियो बना होगा, देखिएगा। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में देखेंगे, या टेक्निकल वीडियो भी है मेरे भाई, टेक्निकल बच्चा भी देख सकता है। ठीक है ना, एकदम सरल तरीके से। आप कहोगे सर जी इसको याद करना होगा, नहीं मेरे बाबा, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ये एम के सर जी का वादा है। आपको मैं ऐसा यहाँ पे समझाऊंगा और ऐसे ही लिखना एग्जाम में, ठीक है ना, टेक्निकल की तरह जो टेक्निकल बच्चे लिखते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा में। देख मेरे भाई, तो आप लिखिएगा पीएन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो पहले रेक्टिफायर के बारे में बताइए कि वह युक्ति, देखो मुंह से बोल रहे हैं, वह युक्ति, वह डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल देता है उसे कहते हैं रेक्टिफायर। इसके अंदर और खेला होता है कि भैया यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से डीसी नहीं मिलता है, उसमें कुछ एसी भी रहता है, तो एसी को छानने के लिए लगाते हैं फिल्टर। बहुत सारा खेला हो चुका है, देखिएगा, ठीक है ना, बना है वीडियो। तो कहने का मतलब एसी से डीसी में बदलना है, ठीक है, कहलाएगा रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर जो है HWR, ये क्या लिखा है, इसी को हम बोल रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर, और यहाँ पर है फुल वेव रेक्टिफायर। तो मेरे भैया फुल वेव रेक्टिफायर प्राप्त करने के लिए बाय यूजिंग 2 डायोड, 2 डायोड का प्रयोग करोगे, या बाय यूजिंग 4 डायोड। और जब मेरे भैया 4 डायोड का यूज करोगे ना तो उस प्रकार के रेक्टिफायर को कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, बस इतना जानना है कि रेक्टिफायर के बारे में लिख देना। और यदि आप लोगों के पेपर में पूछेगा कि पीएन डायोड एज पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखो क्या लिखना, ये हेडिंग बनाओ यहाँ पर, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, या पीएन डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में, हिंदी हो गया, पीएन डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो मेरा शेर जब आज बोलेगा सर जी इसके अंदर क्या हम लिखेंगे मसाला, तो कहिएगा देख भाई, जब रेक्टिफायर में, ध्यान दो, जब रेक्टिफायर में, तो रेक्टिफायर का नाम लेते ही एग्जामिनर समझ जाएगा एसी से डीसी में, एसी को डीसी में, ठीक है ना। रेक्टिफायर में केवल एक डायोड मतलब केवल एक पीएन जंक्शन डायोड, केवल एक पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग करके एसी के, देखो एसी के एक पूर्ण साइकिल में, एक पूर्ण चक्र में केवल अर्ध तरंग मतलब हाफ वेव, देखो केवल हाफ वेव आउटपुट पर यदि प्राप्त होता है, अच्छा मतलब हाफ वेव वाले में सिर्फ एक पीएन डायोड यूज करते हैं, सही पकड़े हो। उसके बाद अब आउटपुट पर क्या होगा कि एक पूर्ण चक्र में केवल अर्ध तरंग, अर्ध मतलब हाफ वेव ही प्राप्त होता है, एक फुल साइकिल में केवल अर्ध तरंग। तब इसे कहते हैं, इसे पीएन डायोड का और तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करना कहते हैं। अपने भाषा में लिख लेना यार, ठीक है ना, और लिखा है मसाला, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रुक जाओ। अब देखो इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे लिखोगे परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में मेरे भाई क्या लिखोगे, एक डायग्राम आपको बनाना होगा, और उस डायग्राम में ये जो दिख रहा है भैया मसाला, समझो ये है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर यहाँ तक। तो कहोगे सर जी ट्रांसफार्मर है लेकिन
ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो जरा देखो तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये अधिक है कि कम है? अरे भैया इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न है ये कम है ना, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो देखो वही लिखा गया, इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, लिख लोगे? अरे भैया ये परिपथ आरेखवा को थोड़ा बहुत छिड़कोगे ना पेपरवा में, अरे मेरे भाई लॉन्ग टाइप में आएगा ना, तो लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, चलो ठीक है। अब देखो ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जरा देखो तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये किससे जुड़ा है? एसी सप्लाई से, एसी सप्लाई से। ओ तो आओ लिखते हैं जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग, देखो प्राइमरी वाइंडिंग जो है मतलब पीडब्ल्यू एसी सप्लाई से जुड़ी होती है। देखो 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 देखो, अरे भैया जो दिख रहा है उसी को लिखो यार, गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ी होती है, ठीक। अब देखो, अरे यार सेकेंडरी वाइंडिंग, देखियो मेरे भाई अब आप लोग मत लिखिए द्वितीय कुंडली, नहीं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, ओ सेकेंडरी वाइंडिंग डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड और लोड से जुड़ा होता है, ठीक है ना। अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम के बारे में। अब देखो वर्किंग, पीएन जंक्शन का जो रेक्टिफायर का जो वर्किंग होता है मेरे भाई, यूपी बोर्ड का जो टीचर लोग होते हैं ना एकदम छपवा देते हैं, नहीं भैया नहीं, ऐसे मत लिखना, एकदम ऐसे पढ़ो कि टीचर देखे तो कहे कि हाँ यार, और आपको लर्न करने में, याद करने में भी आसान हो, ठीक है। समझो, देख भाई आप बताओ इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आप क्या दिए हो? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया, क्या दिए हो? ये क्या है? एसी सप्लाई। तो यहाँ पे देखो वर्किंग में जब ट्रांसफार्मर के, हाँ ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को, हाँ इसको एसी सप्लाई देते हैं तब, या दिया जाता है तब, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दिए हो भैया? एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तब क्या खेला होगा? अब लिखना स्टेप 1 में और स्टेप नंबर 2 में। स्टेप 1 में ये लिखना, देखो स्टेप 1 में देखो क्या लिखा, मसाला छोड़ो, देख भैया ये होगा प्लस में, देखो स्टेप 1 में क्या होगा, ये होगा प्लस में, ये होगा प्लस में, ये होगा माइनस में, S1 प्लस होगा, ध्यान दो, जब ये प्लस होगा और S2 माइनस होगा, देख भैया ये होता है Pn, ओ P को मिल गया पॉजिटिव, N को मिल गया निगेटिव। तो भैया आप लोग पढ़े होंगे Pn डायोड में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, P को मिल गया प्लस, P को जोड़ दिए प्लस से और N को जोड़ दिए निगेटिव से, ठीक है। तो कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग, और काम चकाचक होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो इस टाइम डायोड यब्बी में होगा, और जब मेरे भाई डायोड यब्बी में होगा मतलब इसमें से धारा बहेगी और जाएगी लोड में। बताओ, देखो वही लिखा गया है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मतलब इसमें इस वाले में पॉजिटिव हाफ साइकिल में S1 क्या है? पॉजिटिव है, S2 क्या है? नेगेटिव है। इस दशा में डायोड यब्बी में होता है, किस में होता है? यब्बी में होता है। इस दशा में डायोड से धारा बहती है, ताबड़तोड़ बहती है, और ये धारा कहाँ जाती है? लोड में जाती है। अच्छा, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तब, इतना बात लिख के लिखना स्टेप नंबर 1 में पॉजिटिव हाफ साइकिल में। भाई दोनों होता है, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे होता है ना, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इस वाले में देखो, इस वाले में क्या खेला हो रहा है? S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, डायोड यब्बी में और धारा बहेगी और कार्य चकाचक होगा, मतलब डायोड से धारा बहती है, लोड में जाती है, लिख देना, ठीक है। अब देखो इसी का उल्टा लिखो, इसी का उल्टा स्टेप नंबर 2 में
क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल में। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा मेरे भैया? तो अब बताओ, अभी यस वन क्या था, प्लस में ना, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में। तो ससुरा पी को मिल गया निगेटिव, देखो देखो, इस पी को मिल गया निगेटिव, एन को मिल गया पॉजिटिव, उल्टा मिल गया, डायोड काम नहीं करेगा, मतलब रिवर्स बायस में। ठीक है, जब रिवर्स बायस में है मेरे भैया तो लोड से यहाँ लोड में धारा नहीं बहेगी। तो लिखिएगा यस1 निगेटिव यस2 पॉजिटिव, इस दशा में डायोड आरबी में होता है। जब आरबी में होता है तो इस दशा में डायोड से धारा नहीं बहेगी। गर्दा गर्दा मचा देना यार, एक बार इसको बस देखोगे ना तो पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। रुको 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 रुको, मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करोगे, अच्छा मतलब पहले रेक्टिफायर के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, परिपथ आरेख बना के यहाँ पर गंगा जल की तरह छिड़क देंगे। ठीक है, कार्य विधि में ये थोड़ा सा लिख करके स्टेप 1 स्टेप 2 लिखेंगे। उसके बाद रुको रुको, अभी 2 हेडिंग और है, रिजल्ट में दिखाना, रिजल्ट में मेरे भाई दिखाना वहाँ पर कि इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। मतलब एक पूर्ण साइकिल में, एक पूर्ण चक्र में केवल और तरंग ही प्राप्त होता है। और रुको रुको, लास्टवा में मेरे भाई ये भी दिखाना वेव फॉर्म, ठीक है ना, तरंग आरेख। तो ऐसे ऐसे मेरे भाई बना लेना। ठीक है, बनाने के बाद ऐसे वाले में उसके नीचे कहना या बी, इस वाले में आरबी खाली करना, मतलब बनेगा खाली, बनेगा खाली, बनेगा खाली। ठीक है ना, तो ये हो गया आउटपुट। देखो बनाए ना, एफ बी आर बी, मतलब डायोड काम किया नहीं काम किया, काम किया नहीं काम किया। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो। एमके सर जी आप लोगों के सेवा में बार बार आते रहते हैं। चैनल का नाम मेरे भाई पहले था यूपी बोर्ड विथ एमके सर, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया, छोटा कर दिया गया, एमके सर जी। तो मेरे भाई जी लगाना भूलना नहीं। रुको रुको, एक बात और, फटाक से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट मार लो और मन करेगा तो घंटा घंटी भैया दबा देना। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों को यह वीडियो मेरे भाई जरूर शेयर करना। ठीक है, लाइव क्लास चल रहा है, गर्दा गर्दा मचाते रहो और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करना, मैं आऊँगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।